हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है बच्चों? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, बहुपद होते क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, है ना। एक घात बहुपद क्या होता है, द्वि घात बहुपद क्या होता है ना। एक पदी बहुपद क्या होता है, दो पदी बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसके पार्टों को जानोगे, है ना, क्योंकि क्लास आपके 6, 7, 8 सब में सिखाए जाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्योंकि आपके यहाँ से ओटी टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं आपके। ठीक है, तो आपको हम यहाँ बिल्कुल सिखाएंगे बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से। आप यहाँ दिखते जाओ। ठीक है, आपका क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड है पॉलिनोमियल, बहुपद। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, सर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो आपका पद के आधार पर, ठीक है, किस पे? पद आधार पर। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। कौन कौन थे बच्चों? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और एक होता है आपके घात के आधार पर। सॉरी सॉरी। अब यहां देखो, आप सबसे पहले बहुपद की बात करते हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं तीन: एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसमें एक टर्म होगा, इसमें दो टर्म होंगे, इसमें 3 टर्म होंगे। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैंने आपसे कहा इसमें कितने पद हैं, आप कहोगे सर एक पद यही होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक पदी। मैंने यहाँ लिखा सर ये बताओ एक्स स्क्वायर कितने पद हैं? एक, ये भी एक पद ही होगा। मैंने यहाँ लिखा बाई कितने हैं? एक पद है सर, जिसमें ओनली एक ही पद हो। कितने हो? एक पद। अब मैंने यहाँ लिखा 7, 7 भी तो एक पद है। तो आपका ये क्या होगा? एक पदी बहुपद होगा। कौन सा होगा? इनको बोलेंगे अपन एक पदी बहुपद। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे एक पदी बहुपद का, मुझे एग्जाम्पल बताओ, ध्यान रखना, एक पदी एग्जाम्पल, एक पदी बहुपद का, तो क्या आएगा? एक कोई भी आप पद बता सकते हो जो आपके मन में आए। ठीक है, द्विपदी मतलब दो पद होंगे, दो टर्म होंगे। कैसे? यहाँ देखो, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकते हैं, एक्स प्लस के 3। देख रहे हो, दो पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 2। अगर आपके दो पद हैं, नंबर ऑफ टर्म दो हैं, तो आपके कौन सा बहुपद होगा? वो द्विपदी बहुपद। और यहाँ देखो त्रिपदी क्या है? त्रिपदी कितने पद होंगे इसमें? नंबर ऑफ 3 टर्म्स। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3, ये हो सकता है। आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3। बात तो एक ही है, ऐसे कर सकते हो, 3 पावर 2 प्लस का 1 एक्स। 3 पद होने चाहिए, कहने का मतलब कितना पद होना चाहिए? 3। तो कितने पद हैं इसमें? 3। तो आप इतना ध्यान रखें, जिसमें 3 पद है वो आपका त्रिपदी है, जिसमें 2 पद है वो आपके द्विपदी है, और एक पद है तो वो एक पदी है। समझ में आ गया इतना? तो ये तो पद के आधार पे थे बहुपद के प्रकार। अब चलते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पर किसके आधार पर? घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के। एक बात ध्यान रखना है इसमें, क्या आप यहाँ देख रहे हो, इसमें घातें मायने नहीं रखती, इसमें आपको घात नहीं देखना है, ओनली पद देखना है। जब पद की बात आए तो पद देखना है ना। जब घातों की बात करेंगे तो घात देखना है, पावर देखना है। ठीक है, आगे देखो, अब मैं आपको बताता हूं, जो आपके पद के आधार पर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा किसके आधार पर? यहाँ देखो, नंबर 2 घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, पावर पे बेसिस पे क्या होगा? देखो यहाँ पे नंबर 1 आपका रैखिक, क्या? रैखिक बहुपद। नंबर 2 आपका कौन सा होगा? द्विघात बहुपद। नंबर 3 कौन सा होगा? त्रिघात
त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये आपके होते हैं घातों के आधार पर। अब सर इसके एग्जाम्पल दो कौन कौन से, यहाँ देखो आपका ये लीनियर, लीनियर आपका पॉलिनोमियल, ये आपका कौन सा रहेगा, क्वाड्रिक रहता है, और ये आपका क्यूबिक रहता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्वाड्रिक बोलते हैं, इसको क्यूबिक बोलते हैं, इसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके एग्जाम्पल कैसे, इसमें आपको ओनली पावर देखनी है, पावर कितनी होनी चाहिए, 1, सॉरी कितनी होनी चाहिए, पावर 1। टर्म कितने भी हों, पद कितने भी हो, कोई मायने नहीं रखते। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी पावर 1 आनी चाहिए, ये हो गया। ठीक है, आपके ये हो गया, क्योंकि इसमें आपके पद कितने हैं, ओनली पद से नहीं जाना, सॉरी घात देखो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, 1। जिसपे कुछ नहीं होता उसकी पावर कितना मानते हैं, 1। हाँ है ना, तो आप इसमें पद नहीं गिनना है, ओनली पावर देखनी है। पावर 1 होगी तो वो आपका रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाओ, द्विघात बहुपद मतलब घात कितनी होगी, अधिकतम बहुपद की घात कितनी होगी, 2, अधिकतम पावर कितनी होगी, 2। यहाँ देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 कह सकते हो आप। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर कह सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप एक्स क्यू लिख दो तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, कि पावर 3 है, अपन को पावर 2 चाहिए द्विघात में, पावर 3 त्रिघात में आएगी। हाँ है ना, तो ध्यान रखना द्विघात में अधिकतम पावर कितनी हो सकती है, 2। हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन कितना होगा, 2। यहाँ देखो ऐसे इसके कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2। ठीक है, अब इसमें आओ त्रिघात में, इस पे पावर कितनी होगी आपकी, 3। कितनी होगी पावर, 3। आप कुछ भी लिख सकते हो, पावर कितनी है यहाँ, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और पावर अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 3। जिसकी अधिकतम पावर 3 रहेगी वो आपका क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। ठीक है, रैखिक बहुपद समझ में आ गया, द्विघात बहुपद समझ में आ गया, त्रिघात बहुपद समझ में आ गया। अब सर बात करते हैं, अब पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, ये भी बहुत दिक्कत है पहचानने में, है ना। अब इनकी कुछ कंडीशन होती हैं तो आप उनसे पहचान सकते हो, कुछ रूल्स होते हैं पहचानने के, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप उनको पहचानना सीख जाओगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जी। 9th क्लास में वैसे पढ़ाया जाता है, अगर आपने 9th क्लास पढ़ी होगी तो आपको, अगर देखो जो 9th क्लास में अच्छे से पढ़ता है तो उसको इसमें चैप्टर में दिक्कत नहीं आती, उसमें पढ़ रखा होता है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसमें कैसे कैसे अपन छांटते हैं, बहुपद होता है कौन सा नहीं होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, देखिए आगे, अब यहाँ देखो मैं यहाँ बात करता हूँ बहुपद पहचानना। ठीक है, बहुपद की क्या क्या कंडीशन होती है, क्या शर्तें होंगी बहुपद पहचानने की, है ना। बहुपद अगर कोई होगा तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी, बहुपद की शर्तें देखिए, बहुपद की शर्तें, इसकी क्या क्या शर्तें होंगी उसको देखो पहले। ठीक है, कंडीशन। अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ नंबर 1, ठीक है, छोटी से छोटी बात बताएंगे हम आपको। ठीक है, यहाँ देखो, घात को बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, बढ़ते क्रम घटते क्रम, आरोही अवरोही बोलते हैं जिसको। तो घात होगी, जो भी पावर होगी बहुपद की, वो तो या घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो। अब कैसे सर, यहाँ देखो एग्जाम्पल भी देखो साथ में। अगर मैंने कहा यहाँ से, अगर आपका ऐसा लिखा है एक्स की पावर 3 तो प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1, ऐसा आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आपकी एक्स की पावर 2 और प्लस एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स की पावर 1, ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो पावर बढ़ती हुई हो, बढ़ते क्रम में हो, 3 2 3 4 ऐसा हो, या पावर घटते क्रम में हो, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा हमेशा। ठीक है, अगर आपसे ऐसा दे दे, दोनों में से पूछे कौन सा बहुपद है, तो आप कहोगे सर ये वाला पहला वाला बहुपद है, दूसरा वाला बहुपद नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि आपका भी चीज सही नहीं है। ठीक है ना, आगे आओ, ये समझ में आ गया सर, जी आ गया, आगे आओ।
मैंने कहा दूसरा क्या है, नंबर दूसरा क्या है सर कि चर वाली जो संख्या होती है ना, जो आपकी चर वाली संख्या होती है वो सर रूट में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रूट में होगी तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। कैसे सर, यहाँ देखो, अगर मैंने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस के 2, आपका बहुपद नहीं होगा। ध्यान देना, अगर ऐसा लिखा हो अंडर रूट 2 एक्स प्लस के 5, तो ये आपका बहुपद होगा। देखो, चर वाली संख्या जो चर होती है, जो अचर होती है, राशि जानते हो ना, जो चर और जो अचर, जो भी ए से लेके जेड तक होती है वो चर कहलाती है, और जो आपके नंबर्स रहते हैं वो अचर होती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अगर आपके चर वाली संख्या रूट में आ जाए तो आपका वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपकी चर बाहर है और अचर रूट में है तो आपका बहुपद होगा। ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5, आपका बहुपद होगा, बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? जी सर आया। तीसरा देखो, बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कौन सी? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कैसे सर? यहाँ देखो, अगर मैंने आपसे कहा ऐसा लिखा है, मैंने लिखा या आपका ऐसा ही लिखा हो जैसे एक्स स्क्वायर माई प्लस के 2, ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाता है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए एक्स माइनस के 2 प्लस का एक्स, तो ये ऊपर जाएगा, जो जब माइनस में पावर होती है तो आपके नीचे आगे प्लस में बन जाती है। तो ध्यान देना, पावर आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए पहली बात। ठीक है, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, नीचे होना चाहिए बटे में। चर वाली संख्या ध्यान देना, ओनली बात करेंगे चर वाले की, अचर से मुझे कोई मतलब नहीं है। चर अचर वाली आपकी नीचे हो, ऊपर हो, माइनस हो, प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। चर वाली पे ध्यान दो इस पे। ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए पावर, अगर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। बढ़ते घटते क्रम में होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ शर्तें हैं, और अगर शर्तें आएंगी तो मैं आपको बता चलूँगा। ठीक है, अब एक और यार सुनो, पूछ देता है, ये तो समझ में आ गया इतना, अब मैं मिटा दूँ इनको। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ, जो 9th क्लास में बताया जाता है, अगर आप 9th क्लास का मैथ हो तो उसमें आप देखना कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, इसमें बताया जाता है। अब शून्य बहुपद क्या होता है? एक होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। मतलब इसका क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 7 लिखा, क्या लिखा? 7। अगर अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी, अगर मैं यहाँ देखूँ x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या मानते हैं अपन? 0। क्या मानते हैं? 0। तो इसको कहते हैं शून्य बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। कोई एक नंबर से लिखा, वो क्या होगा? शून्य बहुपद। ठीक है, अब सर ये बहुपद आप बता रहे हो, ये होता क्या है? यहाँ देखो, बहुपद, अगर मैं इसको अलग कर दूं, बराबर बहुपद। आप थोड़ा यहाँ देखें, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत, एक से ज्यादा। पद का टर्म होता ही है, नंबर ऑफ टर्म है ना, टर्म बोलते हैं, पद होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो इनको कहते हैं बहुपद। अब बहु का मतलब वो बहु नहीं होती जो आप, बहू होती है, घर की बहुएं होती हैं, सास की बहू होती है, वो नहीं। कौन सी बहू? बहुवचन वाली बहू, जो बहुवचन होता है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो वही वाला वचन है ये। ठीक है, तो बहु, बहु का मतलब बहुत, पद का मतलब टर्म, पद होता है जो, वो मिला के बनता है बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, एक होता है गुणांक। क्या होता है गुणांक? क्या होता है सर गुणांक? देखो गुणांक ये बहुत जरूरी है, अभी एक काम आएगा जी, ध्यान से सुनना। गुणांक जैसे इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या? कॉफिशिएंट इंग्लिश में। अब आप देखो
एक्स स्क्वायर में लिखा 2x² प्लस के 5, ठीक है। मैंने कहा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। कितना है, 2। जो एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा है ना, जो इसके गुणा में है वही इसका गुणांक होता है। जैसे मैंने लिया ax² प्लस के bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये आपका द्वि घात बहुपद का या अपन कहें बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसी के बेसिस पे आपके सारे बहुपद बनते हैं द्वि घात वाले, ठीक है। द्वि घात बहुपद इसी के बेसिस पे बनते हैं। कैसे, यहाँ देखो, अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैं आपसे पूछूं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, आगे ए है तो ए हो जाएगा। एक्स का गुणांक के आगे क्या है, बी है, बी हो जाएगा। अगर मैंने लिखा, ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के 5, मैं पूछूं इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए सर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कुछ नहीं होता, उसके आगे क्या मानते हैं, 1। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसको क्या मानते हैं, 1। तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसमें, 1। ये होता है आपका गुणांक, कोएफिशिएंट। ध्यान रखना है क्योंकि अभी आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। आपसे पूछूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में। किसके, क्वेश्चन के बारे में। कुछ फॉर्मूले होंगे, देखो ध्यान दो पहले। अब की बात, सेकेंड चैप्टर में भी एक्सरसाइज को कम कर दिया गया है। जो आपके डिवाइड वाला पोर्शन था, बहुपद का डिवाइड दिया जाता था, उसको हटा दिया गया है। तो अब आपकी 2 एक्सरसाइज रह गई इसमें, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ग्राफ, वो आपके आते नहीं है एग्जाम में, और उस पर हमें फालतू टाइम बर्बाद करना भी नहीं है, क्योंकि आपके पेपर की डेट भी आ गई है। तो अपन को थोड़ा फास्ट चलना है, ठीक है। और मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगे। मैं आपको टाइप भी बताता चलता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं वैसे कराऊंगा तो सारी क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में कराऊंगा, क्योंकि आपका टाइम भी जल्दी आ गया, सिलेबस भी आपका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड में चलेंगे। आप भी घर पे रिवीजन करते रहा करें, ठीक है। क्योंकि अगर पीछे के भूलते जाओगे तो आगे से करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कि अगर आगे के आप करते जा रहे हो, पीछे आप सारे भूलते जा रहे हो, क्या मतलब रहा ऐसा। तो पीछे के लगाते जाएं, आगे करते जाएं। चलो अब यहाँ देखो, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। अपन पहले एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी, 2.2। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, 2.2, क्योंकि ये जरूरी है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब यहाँ देखो, फॉर्मूले होते हैं कुछ, फॉर्मूले यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। एक होता है आपका शून्यकों का ये आपका एक बहुपद लिख दिया मैंने, ठीक है। द्वि घात बहुपद लिख दिया, समीकरण लिख दिया, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, योगफल लिख दो, शून्यकों का योगफल, ठीक है। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल। अब थोड़ा यहाँ देखें, क्या देखेंगे, शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा प्लस के बीटा क्या है, शून्यक है। क्या है बच्चों, शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है -b/a, या अपन ऐसे लिख दो, x का माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ बताओ, माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है जी। एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, एक्स का गुणांक क्या, देखो क्या लिखा है, b। एक्स का गुणांक मैंने बताया था ना निकालना। अभी कैसे निकालते, जो एक्स के आगे होगा वही उसका गुणांक होगा। कितना है बच्चों, b, तो -b, फॉर्मूले का है -b। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है, a, तो a, तो आपका पहला फॉर्मूला ये हुआ। ध्यान से देखते चलना। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कर रहे हैं ना, अल्फा इंटू बीटा, ये आपके शून्यक हैं। यहाँ देखो इसका क्या होगा, आपका अचर पद और
एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या है इसमें सी, तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा ए आएगा। आपका सेकेंड फॉर्मूला है, ये क्या है आपका सेकेंड फॉर्मूला। तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं, इनसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, आप इनको याद भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये पूछ सकता है, या आपके माइनस बी अपॉन ए पूछ सकता है। ठीक है, शून्यकों को गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला पूछेगा सी अपॉन ए। अगर वो ऐसे पूछ देगा सी अपॉन ए लिख देगा और कहेगा ये बताओ क्या गुणनफल है या योगफल है, आपको भी गुणनफल है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से ओटी जरूर बनेगी, और आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ देख लेना, आप कोई भी एग्जाम दोगे आपके 3 मासिक छमाही या आपके बोर्ड वाले, उसमें इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या वो यही पूछ देगा कि बहुपद, आपका द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपका ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। आए हैं, ऐसा नहीं कि आए, ये हर बार आए हैं और आते रहेंगे, आप भी देख लेना आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे चलूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको मैंने बताई दिए, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ। कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, बहुत ही आपको सिंपल समझाएंगे, हम सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखो अब मैं आपकी बुक में चैप्टर सेकंड, आपने बेसिक समझ लिया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपका अभी पेपर में आया था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन था, ये आया था, इसमें कहा है कि आपके बहुपद में इसके शून्य को ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, शून्य ज्ञात करना है और इनकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले दिख रहा है ना क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला था। अब आप एक बात ध्यान रखना, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे बच्चों, फैक्टर। अब सर फैक्टर कैसे करें, यहाँ देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, दो बात में ध्यान देना, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, दो बात ध्यान देना मेरी। क्या, आप ये लास्ट वाला नंबर देखो और एक फर्स्ट वाला नंबर देखो, एक लास्ट वाला नंबर पकड़ो और एक फर्स्ट वाला नंबर पकड़ो। आपने कहा सर ठीक है, तो लास्ट में साइन भी चेक करते हैं ना, प्लस का या माइनस का है, सर प्लस का 10 है। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, कुछ नहीं है सर, 1 होगा। क्या होगा इसके आगे, कुछ नहीं होता तो 1 होता है सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप 10 का गुणा किस में करोगे, 1 में। 10 का गुणा आपने 1 में किया, कितना आया, 10 एकम 10। ठीक है, गुणा करने पर तो 10 आए, आप या तो जोड़ो या आप घटा दो, आंसर प्लस का 7x आना चाहिए। ऐसा क्या, ऐसा कौन सा पारा पड़े गुणा करने पर तो 10 आ जाए, और आप उनको दोनों को, जिन दो संख्या को गुणा करोगे तो 10 आना चाहिए, और उनको अगर आप जोड़ोगे या फिर घटाओगे तो प्लस का 7x आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आइए सिखाएं। आप पहले देखो 10 किसके पहाड़े में आता है, 2 से स्टार्ट करो, सबसे छोटे से स्टार्ट करो। ठीक है, आपने कहा सर 2 गुणा 5 कितना होता है, 10 होता है, प्लस का चाहिए मुझे, 10 प्लस का आ रहा है। अगर मैं इसमें 2x और मैं 5x को जोड़ता हूं तो मेरे पास 7x भी आता है सर। जी आता है, बिल्कुल सही, हाँ या ना, 7x आता है या नहीं आता है, आता है सर। तो इसके देखो फैक्टर हो गए, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। जी सर हो गए, तो अब करेंगे कैसे वो देखो, करेंगे कैसे वो देखो। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस के 5x प्लस के 10 इक्वल टू 0। 0 क्यों माना, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी इक्वल 0, तो आपको 0 रखना है। ठीक है, अब इनमें कॉमन ले, कॉमन लेना सीखो, एक
टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ सेम क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल समान क्या दिख रहा है सर? इसमें x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब होता है इस पे कितनी x है, 2x है, इस पे 1x है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं। तो इसमें से आप x बाहर निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, s। अगर आप x बाहर निकाल लोगे तो अंदर इसमें 2x थी, एक तो बाहर चली गई, तो एक बचेगी, कितनी बचेगी, एक बचेगी सर, प्लस यहाँ तो x चला गया, कितना बचा, बस 2 बचा सर, ठीक है, 2 आ गया, प्लस। अब इनमें देख तो प्लस लगा, प्लस लगा दिया, यहाँ 5x है, यहाँ 10 है, तो यहाँ x है, यहाँ तो x है, नहीं तो x तो अब आएगा, नहीं आएगा सर, ठीक है। अब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो आप इसमें से 5 बाहर निकालो, कितना, 5। अगर आप 5 बाहर निकालते हो तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा सर। और इसमें से अब मुझे बताओ, जो लिखा है 5 गुणा 2, ऐसे तो 10 आता है, अगर मैं 10 को ऐसे लिखूं 5 गुणा 2, तो मुझे 5 तो मैं बाहर ले लूंगा, जी सर, बचेगा क्या सर, 2 बचेगा, तो 2 इसमें आ जाएगा, बराबर 0। समझो इसको, पहले कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, जो आप नंबर्स, जो संख्या आप कॉमन लेते हो, फिर उसका ही इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे पद में क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। अगर मैं 5 बाहर लिया, 5 का 5 में भाग दिया, तो 5 एकम 5 x बचेगा, 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा। आ गया समझ में, जी सर आ गया। अब यहाँ भी x+2, यहाँ भी x+2, बात ध्यान रखना, अगर जो टर्म आपका यहाँ आ रहा है वही टर्म आपका यहाँ आना चाहिए, जो पद आपके यहाँ पे है वही पद आपका यहाँ आएगा, तभी आपका आंसर राइट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है सर। अब इसमें देखो x+2 फिर कॉमन आ जाएगा, दोनों में एक सा है, तो आपने कहा सर x+2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा, x+5 बचेगा सर, और बराबर 0, बराबर क्या आएगा, 0। अब आप शून्यक निकालो, इनको 0 में तुलना करो, 0 के बराबर तुलना करने पर, ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस का 2 उस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सर। यहाँ पे देखा x प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर उस तरफ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा सर, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ देखो, आप लेट कर लो, ठीक है, लेट माना अल्फा शून्य क्या आ गया, देखो लेट शून्यक, अल्फा बराबर आ गया आपका -2 और बीटा बराबर आपने मान लिया -5। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5। अब अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, जांच। इतना आएगा 2 नंबर में करना, अगर वो आए बहुपद के शून्यक निकालो, क्वेश्चन क्या कहेगा, बहुपद के शून्यक निकालो, 2 नंबर में आएगा, बस तो इतना करना है। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो वैसे पिछली साल इतना ही आया था, तो इस साल भी शायद इतना ही आ सकता है, तो आप थोड़ा एडवांस चलो, आप तो पूरा करके चलो। अगर वहाँ आपसे देखो ब्लूप्रिंट आ जाएगा, फिर तो पता चल जाएगा ब्लूप्रिंट आया नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, इसकी जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। देखो जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। जांच करने के लिए आपको ए बी सी के वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, समीकरण की तुलना या बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर, ऐसे लिख दोगे नंबर अच्छे देगा क्या। बहुपद मैं एक बार बताऊंगा, फिर आप लिखते जाना, ठीक है। बहुपद x² + 7x + 10 की तुलना ax² + के bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो a का मान कितना आएगा, देखो a का मान देखोगे तो 1 आएगा, b का मान कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा, c का मान कितना आएगा, 10 आएगा, है ना, x² गुणांक, जी सर। अब मैं यहाँ देखता हूँ शून्यकों का योगफल क्या होता है सर, अल्फा प्लस के बीटा। मैं इसको हिंदी में बार बार नहीं लिखूंगा, अल्फा प्लस के बीटा लिखा करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा, क्या होता है, -के b/a।
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है सर? अल्फ़ा की वैल्यू है -2। कितनी है? -2। जी सर। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -5। कितनी है? -5। जी सर। अब आप यहाँ देखो, इक्वल बी की वैल्यू कितनी है? 7। और यहाँ क्या है? फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस की 7। ए की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। 1 आ गया। इसको ऐड करो, -2 प्लस माइनस -5 इजिकल टू 1 का भाग 7 में दोगे कितना आएगा? -7। 5 और 2 7, -7 इजिकल टू -7। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया किसका? योगफल का। ऐसे ही आपका किसका निकालना है? गुणनफल का। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया, फिर मैं थोड़ा आगे एक स्टेप और बचा है, मैं और वो और बता दूं। समझ में आया ना कैसे किया है? इसके पहले गुणनखंड किए, गुणा करना, देखो 10 का गुणा 1 में जो भी पहले लास्ट वाली संख्या का और पहली संख्या का गुणा करना है, ठीक है। उसके फैक्टर करना है, जो बीच में होता है, गुणा करने पर इतना आए, जोड़ने प्लस जोड़ने घटाने पे इतना आए। तो मैं देखो 10 का 10 गुणा करने पे 10, जोड़ने पे 7, 5 और 2 7। इसमें से कॉमन लिया, देखो x बाहर आ रहा है दोनों में, x बाहर ले लिया, x प्लस के 2 बचेगा, प्लस 5 बाहर आ रहा है, यहाँ x प्लस के 2 बचेगा, क्योंकि 5 दूनी 10। तो x प्लस के 2 आ गए इन दोनों में से, और x प्लस के 5 बराबर 0। अब यहाँ देखो x प्लस के 2 इजिकल टू 0, तो x बराबर -2, x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर -5। शून्य क्या होंगे? अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5। जांच करोगे तो बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax² bx प्लस c बराबर 0 से करने पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद का, ठीक है। a बराबर 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है, b बराबर 7 आ जाएगा, कुछ 7 है आगे, c बराबर 10 आ जाएगा। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस के बीटा माइनस के b अपॉन a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -2 यहाँ से देखी, बीटा की वैल्यू -5, ठीक है, और -7/1। अब देखो -2 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आता है, और -7 1 का गुण भाग 7 में दोगे 7 ही आएगा, 5 और 2 जोड़ दिए 7, तो यहाँ भी -7 वहाँ भी -7, ठीक है। आ गया समझ में? जी सर आ गया। अब थोड़ा एक स्टेप और मैं यहाँ बता देता हूँ, ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना। एक होता है आपका शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? सर अल्फा की वैल्यू तो -2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है? -5 है सर, ठीक है। सी की वैल्यू कितना है? 10 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब तो मुझे बताओ -2 -5 गुणा करोगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना आएगा? 10। यहाँ 1 का भाग दोगे कितना आएगा? 10। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी जांच हो गई। जांच करनी है जब 4 नंबर का सवाल आए तब आपको जांच करनी है, 2 नंबर में आएगा तो जांच नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट जहाँ फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है, वहीं तक शून्यक निकाल के छोड़ देना है। इतनी बात आ गई समझ में या नहीं आई? जी सर आ गई, समझ में आ गया ना? कर लोगे अब? ठीक है, मैं डाल दूंगा इसको। चलो जांच करना आ गया ना? जांच अगर तो आप अगर आप फैक्टर निकालोगे तो जांच तो बहुत सिंपल होती है, आप जांच कर ही लोगे, हाँ या ना? अगर फिर भी नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं कुछ और देखूं और कुछ तरीके से समझाने की कोशिश करूं आपको, है ना? वैसे समझ में आना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपका, अभी मैं ये एग्जाम्पल के करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल में से पूछता है क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ दिया आपको क्वेश्चन दूसरा एग्जाम्पल का, 2x² माइनस के 8x प्लस का 6, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, आप मुझे बताओ, सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे। सबसे पहले आप चेक करोगे इसको और इसको, 6 को और 2 को चेक करोगे ना, आप सर कहोगे प्लस का 6 प्लस का 2, 6 दूनी कितना होगा सर? 12 होगा।
अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कैसे कि गुणा करने पर तो 12 आए और आप जोड़ो या घटाओ सर माइनस के 8 आना चाहिए। जी सर। अब आपने कहा 12 किसके पहाड़े में आता, पहले ये चेक करते हैं। ठीक है जी। आपने कहा सर 2 छक 12 होता है, कितना होता है, 2 छक 12 होता है ना। सबसे पहले छोटे टेबल से आप चेक करें, छोटे पहाड़े से स्टार्ट करें, आपको वहीं से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो 2 छक 12 होता है सर। अगर मैं माइनस का 2 का गुणा मैं माइनस के 6 के साथ कर दूं तो वो माइनस माइनस प्लस का 12, और माइनस के 2 जोड़ूंगा और माइनस के 6x जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 8x होगा या नहीं होगा। जी सर होगा, बिल्कुल होगा। 2 छक 12, 2 6 12, माइनस के 2 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 8। जी सर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आ जाओ तो इसके मैं फैक्टर करूंगा तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 2x², ठीक है, माइनस के 2x माइनस के 6x और प्लस का 6 बराबर 0। समझ में आया ना। 6 दूनी 12, देखो 6 और 2 8 और 6 दूनी 12। अब यहाँ देखो कॉमन लो, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है सर, इसमें तो x आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 ले लिया पहले। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो सर x भी आ जाएगा, आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा सर x, और यहाँ माइनस का 2x तो बाहर आ गया सर, तो बाहर आ गया, जब कुछ नहीं होता तो 1 बचता है, क्या बचता है, 1। ठीक है सर। माइनस, अब यहाँ देखो यहाँ कितना बाहर आ रहा है सर, 6 आ रहा है, तो 6 बाहर लिया किसका, माइनस का, तो यहाँ तो x बचेगा, और ये प्लस का है। अगर मुझे देखो यहाँ प्लस का, अपन किसका बाहर चाहिए, माइनस का 6, तो माइनस बाहर आ रहा है तो यहाँ प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 6 तो बाहर आ गया, क्या आएगा, 0। अब देखो x माइनस के 1, x माइनस के 1, तो x माइनस के 1 यहाँ आ गया और 2x माइनस के 6 यहाँ बचा, बराबर 0। तुलना कर लो शून्य को की, x माइनस के 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। जी सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो 2x माइनस के 6 बराबर 0, तो 6 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है। जी सर, और आप यहाँ से काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x बराबर कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। अब जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच करने पर समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक है, कमेंट करके। चलिए अब यहाँ देखिए, आपका होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा, और आप वो वाली लाइन में लिख दें, समीकरण की तुलना या बहुपद की तुलना ax² bx प्लस c से करने पर a का मान j है, b का मान j है, c का मान j है। ठीक है, कर लोगे ना, कर लेंगे सर। तो यहाँ देखो आपका आएगा माइनस के b/a। जी सर, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1 आई सर, बीटा की वैल्यू कितनी आई, प्लस के 3 आई। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू सर आप 8 है, कितनी है, 8। यहाँ देखो एक्स के आगे, जी सर 8 हो गई, माइनस है ना, तो माइनस भी रखना पड़ेगा। तो एक तो आपका बाहर फॉर्मूले का माइनस, एक अंदर बी का मान, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए का मान आपका आ जाएगा 2, बी की वैल्यू माइनस का 7 और सी की वैल्यू 6। देख लो यहाँ पे गुणांक x² का 2, x का गुणांक -8 और c की वैल्यू 6। माइनस का फॉर्मूला और जे माइनस के 8, बी की वैल्यू है, सॉरी कितनी है, 8 है, 7 नहीं है, कितनी है, 8 है, जी लिख दिया 8 बटे ए का वैल्यू कितना है, 2। जी सर, 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 बटे 2, 2 का भाग दे दोगे कितना आएगा, 4 बराबर 4। आंसर हो गया आपका, देखो आया ना। ठीक है सर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चेक करो। शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a सर। अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू है 3, बराबर c की वैल्यू कितनी है, 6 और a की वैल्यू कितनी है, 2। 3 एकम 3, 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6, ये भी बराबर आ गया। जी सर,
तो समझ में आया होगा आपको, आ गया ना? सिंपल है या नहीं है ये बताओ पहले मुझे। जी सर सिंपल है, बोल रहे होंगे सर अपने मुंह से ही कर लेते हैं। अब मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे आपका तो पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? तो आप देखो, आप जब वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्या सर मुझे समझ में आ रहा है, आप आगे कंटिन्यू करें। जिससे क्या होता है मुझे पता तो चले कौन कौन वीडियो देख रहा है, और जो भी देख रहा है वो यस लिख दें कमेंट में, यस सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, लाइक करोगे तो क्या है, आप वो बहुत से लोगों के पास पहुँचेगी, जिससे बहुत से बच्चे देख पाएंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, और जो नए बच्चे होते हैं वो कम, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है किसी को, है ना। जो जिसके पास सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब करे, जिससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जो भी नई वीडियो आया करेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। आप हाँ, आपको उसका क्या कहते हैं, साइंस का, विज्ञान के भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर, कौन से क्वेश्चन आपको याद करना है अपने, जो अगर आपके पास, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो आपके पास फेयर होगी उसकी, या फिर आपके पास गाइड होगी, जो भी होगी, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन याद करना है, सेकंड में से ये याद करना है, थर्ड में से ये याद करना है। अगर आप वही वही क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो आपका मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए वहाँ से, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर चला जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं ये, हाँ। और अब देखो ओटी रहती है, ओटी आप क्या होता है कि ओटी आपकी गलत हो जाती है, तो ओटी का देखो एक ही तरीका है, या तो आप चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ रहे हो या कोई समझा रहा है बढ़िया तरीके से, तो आपको दिमाग में जाता है, क्योंकि साइंस है वो समझाने वाला सब्जेक्ट है पहली बात। अगर आप समझ के नहीं करोगे, अगर आप रटोगे उनको तो भूल जाओगे, और ओटी आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन देंगी, रिएक्शन तो मैं समझा दूंगा साइंस की, ठीक है। जो समझाने वाले होंगे कुछ तो मैं देख लूंगा, आपको कुछ चैप्टर जो समझाने लायक होंगे, जो फिजिक्स के होते हैं ना, केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ बायोलॉजी के समझाने लायक होंगे, मैं समझा दूंगा। और बाकी की आप याद करो। ओटी के लिए आप अगर जो आपकी वो आती है परीक्षा अध्ययन आती है, या फिर परीक्षा लोक आती है पतली वाली, वो ले लें, जिससे क्या है आप उसमें से याद करते जाओगे। ओटी ओटी फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, खाली स्थान होते हैं ना, एक वाक्य में उत्तर होते हैं, कि वो 30 नंबर के आपके वही आने हैं। 30 नंबर बहुत होते हैं, 75 में से 30 चले गए, कितने बचे, 45। 45 नंबर में अब आपके सिंपल सिंपल दो नंबर के आने हैं 12 क्वेश्चन, 24 नंबर ही चले गए, तो पेपर बहुत सरल आएगा, इतना नहीं। तो इसमें तो आपको नंबर तो 100 में 100 आ जाएंगे ऐसे, तो अगर सही पढ़ोगे तो बहुत सरल हो गया। अब मैं आपको, जैसे आपके पेपर नज़दीक आएंगे, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको कैसे याद करना है, कौन सा क्वेश्चन याद करना है, कौन सा क्वेश्चन याद नहीं करना है, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, एक बार टाइम देख लूँ। तो ठीक है, आपकी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई आज, तो आज आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो अपनी जो एक्सरसाइज आज अभी आपकी चालू नहीं हो पाई है, तो वो अगले वाले पार्ट में चालू होगी, ठीक है। तो आपका चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया जी। इसमें मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और दूसरी बात, इस चैप्टर में गुणनखंड कैसे करते हैं बहुपद के, ठीक है। इसी अगर इस क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आप अपनी एक्सरसाइज में से लगा के देखें, नहीं आए तो मैं तो बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन, पहले आप चेक करें अपने, ठीक है। इसी तरीके से करने हैं, अगर, हाँ, इस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।